हाय, ये है बॉडी टाइटन और आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी एक्सरसाइज कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज के बारे में इसमें बात करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज हम जिसमें बात कर रहे हैं वो है बेंच प्रेस। बेंच प्रेस लगाने के सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बेंच पे बैठ जाना है। उसके बाद आप जब लेटेंगे तो रॉड को आपने अपनी आंखों की सीध में लेकर आना है। ठीक है, रॉड आपकी आंखों की सीध में आ गया। उसके बाद आपने जो अपने हाथ हैं वो आपने पोल को नापना है। ये बार के ऊपर ना पोल होता है, इसके यहाँ पे जहाँ पे डिजाइन शुरू होता है इससे आपने इसको नापना है। ठीक है, नाप लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो टांगे हैं उसको आपने जमीन पे गाड़ देना है। ठीक है, पकड़ करनी है उससे। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर आना है। ये जो शोल्डर है ना इसको आपने पीछे रिट्रैक्ट करना है, ये ऐसे पीछे चले जाएंगे और सीना बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपकी जो कमर है ना उसमें आंच आ जाएगा, लेकिन आपकी जो ग्लूट्स है ना वो बेंच के ऊपर रहने चाहिए, वो बेंच से हटने नहीं चाहिए। अगर वो हट रहे हैं तो उसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। ये बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से पर्सपेक्टिव है। तो आपने इसमें आंच डालना है। उसके बाद आप जब रॉड उठाएंगे, रॉड उठाएं। अब ये जो रॉड है ना ये आपके चेस्ट के ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल निप्पल के अराउंड आपका बाहर आएगा। नीचे करो रॉड को। ये अब जब ये इसने रॉड नीचे की ना, आप ये देख रहे हैं कि ये जो कोनी है ये 45 डिग्री एंगल के ऊपर है, ना बहुत ज्यादा बाहर है ना बहुत ज्यादा अंदर है। ठीक है, ये 45 डिग्री के एंगल को नीचे उठाओ आप इस रॉड, 2-3 रैप लगाओ। ये देखें, बिल्कुल ये आपका स्लाइड। बहुत ज्यादा बिल्कुल झटका नहीं देना आपने। हमको यहाँ पे डांस करने नहीं आया है, गेम करने के लिए आया है ना, बॉडी बनानी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, रॉड को नीचे लेके जाना है आराम से और वापस ऊपर लेकर आना है। सेकेंड एक्सरसाइज जो हम टारगेट करेंगे वो ज्यादातर जिम में सारे लड़के इंक्लाइंड बेंच को टारगेट करते हैं, तो हम इंक्लाइंड बेंच के बारे में आपको बताएंगे। इंक्लाइंड बेंच भी उसी तरह लगेगा जिस तरह हमने फ्लैट बेंच एग्जीक्यूट किया है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है क्योंकि ये इंक्लाइंड बेंच है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका इंक्लाइंड बेंच का एंगल क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले सबसे पहले आप अपने चेस्ट का एंगल कैसे देखते हैं। सबसे पहले इधर ले आए। अब ये देखिए, लड़का लेटा हुआ है, लेकिन ये जब रॉड उठाएगा तो उसकी चेस्ट फ्लैट हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो फ्लैट नहीं करना। अब ये इस वक्त फ्लैट है, ये फ्लैट बेंच लग रही है, इसको हमने चेंज करना है। उठो थोड़ा सा, अब लेटो। अब इसकी जो चेस्ट है ना वो अपर चेस्ट टारगेट होगी, यहाँ पे टारगेट होगा सारा। ठीक है, उसके बाद आपने रॉड को उसी तरह उठा लेना है। ठीक है, रॉड उठाओ, कमर को रिट्रैक्ट कर लो, पैर आपके जमीन पे पकड़े जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसमें जब नीचे आएंगे, नीचे लेकर आओ। इसमें भी आपकी कोनी 45 डिग्री एंगल के ऊपर ही आएगी। बहुत ज्यादा लड़के ये करते हैं कि कोनी को बाहर खोल लेते हैं। जब आप कोनी को बाहर खोलेंगे, आपकी शोल्डर के अंदर अगर मोबिलिटी नहीं है तो आपका शोल्डर पे इंजरी आने का डर होता है। इसलिए आपने 45 डिग्री एंगल पे रखना है, लेकिन इसमें जो रॉड होगा वो निप्पल के ऊपर आएगा। उठाओ रॉड को, इस जगह पे लेकर आओ। ये निप्पल के ऊपर आएगा। जब ये निप्पल के ऊपर रॉड आएगा तो इजीली आपको उठाओ यहाँ पे, तो अपर चेस्ट आपकी टारगेट होगी। तीसरी एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो बताने लगा हूँ डिक्लाइन बेंच। डिक्लाइन बेंच में इसलिए बताने लगा हूँ कि चेस्ट के होते हैं 3 मसल, अपर चेस्ट, मिड चेस्ट और लोअर चेस्ट। आजकल की जो न्यू रिसर्च आई है उसमें हम ज्यादातर अपर चेस्ट और मिड चेस्ट को टारगेट करते हैं, लोअर चेस्ट को लोग टारगेट नहीं करते। लेकिन मैंने एग्जीक्यूशन बतानी है इसलिए मैं आपको लोअर चेस्ट का भी बताऊंगा। तो आए मेरे साथ, मैं आपको बताऊं किस तरह ये लोअर चेस्ट लगती है। सबसे पहले आपके पास अगर जिम में ये वाला बेंच है तो इसमें सबसे पहले आपने पाँव को इधर फंसा लेना है। ये आपके पाँव फंस गए, ठीक है, ताकि आप जिस टाइम बार उठाएं तो वो बार आपके ऊपर ना आए या आप स्लिप होकर नीचे ना चले जाएं। इस तरफ से ले आए, रॉड पकड़ो। अब इसमें 2 पोल होते हैं, एक ऊपर वाली पोल होती है, एक नीचे वाली पोल होती है। अगर आपके हाथ ऊपर वाली पोल तक आ रहे हैं तो आप ऊपर रखें, अगर नीचे वाली पोल तक आ रहे हैं तो नीचे रखें। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब आप नीचे रॉड रखेंगे तो जब हैवी वेट होगा तो वो ऊपर नहीं उठेगा। ये आपने ध्यान में रखना है। उठाओ, देखें अब ये इससे नहीं उठ रहा। अब मैं इसको उठवाता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि पहले हम रॉड को सेंटर में लेकर आ रहे थे, इंक्लाइन पे हम रॉड को लेकर आए अपर चेस्ट के ऊपर, लेकिन अब हमने निप्पल से नीचे लेके जाना है। रॉड को नीचे लेके जाओ। इसमें आपकी कोनियां अंदर आएंगी, 45 डिग्री से भी अंदर आएंगी, बहुत ज्यादा बाहर नहीं होंगी, 45 डिग्री के भी अंदर होगी। मेरे ख्याल से 30 डिग्री बनता है ये। उठाओ, ये यहाँ पे निप्पल के अराउंड आपका रॉड आएगा। नीचे लेके जाओ, यहाँ पे ऊपर हो। ये चीज बिल्कुल इस तरह एग्जीक्यूट होगी। देख रहे हैं? ये थी हमारी बेंच की सारी एक्सरसाइज जिसमें हमने अपर चेस्ट, मिड चेस्ट और लोअर चेस्ट टारगेट की। ये एक्सिक्यूशन प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन है। अगर आपने कोई और एक्सरसाइज जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमारी हाउ टू प्ले दिस है, उसमें चले जाएं, वहाँ पे जाके सर्च करें, वो एक्सरसाइज का नाम डालें, आपको वो एक्सरसाइज आ जाएगी। उससे आप देख के अपनी एक्सरसाइज की एग्जीक्यूशन है वो बेहतरीन कर सकते हैं। हमें लाइक करें, फॉलो करें और शेयर ज़रूर करें।